हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके बीच में रीजनिंग की एक ऐसी क्लास को लेकर के आए हैं जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रक्त संबंध की यानी ब्लड रिलेशन की। क्लास नंबर मेरे भाई 9 है ये। और मेरे भाई जैसे कि मैं आपसे बोल चुका हूँ, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न शामिल हैं कि जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आए हुए सारे प्रश्न हैं और कुछ एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, चलिएगा स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। रक्त संबंध को मोस्टली हम 3 भागों में हम बांटते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला जो आपका रिलेशन यहाँ होगा वो आपका होता है हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल आपके होते हैं। और हस्बैंड यानी जो मेल होता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो फीमेल होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं बात करते हैं एक और, पिता और पुत्र का रिलेशन। तो पिता जो होता है यानी जो फादर होगा वो ऊपर आएगा, और जो पुत्र होगा यानी जो सन होगा, हम कह सकते हैं कौन होगा, सन या डॉटर। जो भी हो, सन हो या डॉटर हो, वो क्या आएंगे, आपके नीचे आएंगे। ठीक है। और फादर की जगह आपका मदर भी आपका हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक रिलेशन और होता है बहन भाई का रिलेशन। ठीक है। एक ये आपके 2 रिलेशन हो गए। तीसरे रिलेशन की बात करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर। तो देखो, एक ब्रदर और ये इसके सिस्टर। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आमने सामने अगर आ जाएं और उन पे सिर्फ एक ही सिंगल लाइन हो तो जो रिलेशन होगा वो ब्रदर और सिस्टर का होगा। बस आपको यही बातें समझनी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सवाल का। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज का सवाल है। देखिएगा, राहुल राज का भाई है। देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में इनके नाम ले लूंगा जी। यानी जो इनके राहुल हैं, ध्यान से देखिएगा, जो राहुल हैं वो कौन है, राज के कौन है, ब्रदर हैं। और दोनों लड़के हैं तो क्या आ गया, +4 इन पर आ गया। राधा रमन की बहन है, लेकिन राधा का और इनमें अभी कोई संबंध आपको नहीं बताया है, तो इसको आप इधर ले लो। यानी जो राधा जी हैं वो कौन है, रमन की बहन है। तो रमन क्या होगा, लड़का है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। वहीं आगे आपसे बोला है कि राज राधा का पुत्र है। यानी ये जो राज है वो किसका पुत्र है, राधा का पुत्र है। तो इसका मतलब क्या है, राज की माँ कौन है, राधा है, तो राधा जी ऊपर आ गई। अब इनका क्या होगा, देखो रिलेशन तुरंत पता चल गया। राधा माँ है, और रमन तो भाई इनके कौन थे, ब्रदर थे। रमन कौन थे, इनके ब्रदर थे। बोलो, बात समझ में आई। अब आपसे कहा गया है कि राहुल का फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है। यानी ये जो राहुल भाई हैं, ये जो हैं राधा के कौन लगे, बताओ। जब ये दोनों भाई हैं तो जब राज की माँ राधा है तो राहुल की भी माँ कौन होंगी, राधा होंगी। तो राहुल कौन लगे इनके, बताओ। बेटा ही तो लगे। ऑप्शन भी करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिएगा, इस मेथड से अगर आप करोगे तो आप आसानी से करके आ जाओगे। एक सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, देखिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि जीन और कैथरीन सिंडेला की मौसी हैं। यहाँ पर 2 बात हो गई है, ध्यान से देखना। एक आपकी कौन है, जीन, जीन है। और कौन है ये, कैथरीन। कौन है, कैथरीन। कौन है, दोनों मौसियां हैं यानी लेडीज हैं। किसकी मौसियां हैं, सिंड्रेला की मौसी हैं। तो इसका मतलब जो सिंड्रेला है इनकी माँ भी आएंगी। अब माँ का पता नहीं है माँ कौन है, तो इनको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। और इनकी एक बेटी है, वो कौन है, सिंड्रेला। ठीक है। और सिंड्रेला पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक लड़की है। अब यहां पर बोला है कि चार्ल्स सिंड्रेला का पति है। यानी इसका जो पति है वो कौन है, चार्ल्स। मैंने शॉर्ट में ले लिया है, पति है तो प्लस का चार्ज आ जाएगा। दो पति बोला है तो क्या होगी, सिंड्रेला पत्नी होगी, और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल यहां हो जाएंगे। ठीक है। इसबेला जो है वो चार्ल्स की सास है। चार्ल्स की सास कौन होगी, जो सिंड्रेला की माँ होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। तो इसबेला कौन आ गई, यहां आ गई आपकी इसबेला, इस बेला। ठीक है। इस बेला आ गई हैं। अब आपसे बोला गया है कि इस बेला का जीन से क्या संबंध है। इस बेला जीन की कौन लगी, सिस्टर ही तो लगी। तुरंत आपने लगा दिया ऑप्शन डी। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट, एक और बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। यहां देखो, आधार और पेन बहने हैं, ध्यान से समझिएगा। यानी जो आधार कार्ड है, इसका मैंने आधार ले लिया
और जो पैन कार्ड है यानी पेन मैंने ले लिया, और ये दोनों कौन है आपस में, सिस्टर्स हैं यानी बहनें हैं। फिर आपसे बोला है कि जिसकी माँ कौन है, संसद है, यानी आधार और पेन दोनों की माँ कौन है, संसद है, संसद है। ठीक है। धन के दो भाई हैं, सिक्के और नोट, इसको बाद में देख लेंगे क्योंकि इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं बता रहा। फिर हमसे बोला गया है कि संसद के पति समाचार हैं, संसद के पति हैं जिनका नाम क्या है, समाचार, समाचार। अब ये पति हैं तो प्लस हो गए और पत्नी पे माइनस आ जाएगा, दोनों के में क्या आ जाएगा, इक्वल इक्वल का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे बोला है कि धन के पिता भी हैं, और ये जो समाचार हैं वो कौन है, धन के पिता, धन के कौन है, पिता हैं। ठीक है भाई, तो ये भी क्या होंगे, बहन भाई हो गए आपस में। अब यहाँ पर एक हमने स्टेटमेंट छोड़ दिया था, ये धन के दो भाई हैं, सिक्के और नोट, यानी इनके दो भाई हैं, एक कौन है, सिक्के हैं, सिक्के हैं, और दूसरा कौन है, नोट। ठीक है, नोट है। अब आपसे बोला क्या गया है, बोला यहाँ से पर यह गया कि पेन का धन से क्या संबंध है, यानी ये जो पेन है वो धन की कौन लगी, बस ये आपको बताना है। बताओ कौन लगा लगी भाई, ये भाई पेन का धन से क्या संबंध है, बताओ। भाई का संबंध है, नहीं, पेन का आपसे पूछा, पेन कौन है, धन की बहन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आप कर रहे हो। यहाँ आपसे बोला गया है कि मोनिका चंदलर सगे भाई बहन हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मोनिका, मोनिका और चंद्रल, चंद ले लिया मैंने, ये कौन है, भाई बहन है। ठीक है भाई, भाई बहन है, इनका भाई बहन का क्या है, रिलेशन है। चंदल ग्रेस का भांजा है, यानी ये भांजा है, और भांजा भाई होगा तो इसकी माँ भी तो होंगी यानी मदर, मदर का कौन होगा, ये ग्रेस भाई होगा। कौन होगा, ग्रेस कौन होगा, भाई होगा, तभी तो ये इसका क्या होगा, भांजा होगा, क्योंकि भांजा कब किसका लगता है, माँ का भाई होगा, उसी का तो भांजा लगेगा, माँ का बेटा। ठीक है, और यहाँ बोला है भांजा है, और मारिया का कौन है, पिता है। कौन है मारिया का पिता, जरा ध्यान से समझिएगा। चंद्रल ग्रेस का भांजा है, यानी ये जो है ग्रेस का भांजा है, और मारिया का पिता है, तो मारिया कौन है, इनकी बेटी है, मारिया, मारिया कौन है, इनकी बेटी है। कैथी ग्रेस की बहन है, कैथी कौन है, ग्रेस की बहन है। अब देखो इसकी बहन तो कौन थी, चंद्र की माँ थी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैथी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैथी। ठीक है, कैथी आ गया, बहनें हैं। फोवे कैथी की माँ है, इसकी माँ कौन है, फोवे, फोवे। ठीक है, अब माँ है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मोनिका का फोवे से क्या संबंध है, मोनिका जो है फोवे की कौन लगी, बताओ। मोनिका जो है फोवे की कौन लगी, भाई ये माँ, माई माँ की कौन है, माँ की माँ, माँ की माँ, यानी कहने का मतलब कौन है, यानी ये इसकी क्या है, बेटी है, और ये बेटी की बेटी है, तो यानी कौन लगी, पोती या नातिन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपके। एक और सवाल बताइएगा, यहाँ आपसे बोला है कि डस्टिन माइक का बेटा है, जो डस्टिन है वो माइक का बेटा है, यानी यहाँ पर मैंने ले लिया, यानी ये जो डी मैंने ले लिया, डस्टिन जो है, डस्टिन जो है बेटा है, किसका है, माइक का बेटा है। ठीक है, अब माइक का बेटा पता नहीं माइक कौन है। यहाँ आपसे बोला है कि बिल बॉब के बेटे का नाम है। ठीक है, बिल जो है बॉब के बेटे का नाम है, इसको स्टेटमेंट को छोड़ो अभी क्योंकि इससे इससे कोई रिलेशन नहीं है। बॉब के पिता का बेटा एलेक्सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, और माइका का भाई है, माइका का भाई है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो बॉब है, बॉब है, देखो बिल बॉब के बेटे का नाम है, बिल जो है किसके बेटे का नाम है, बिल जो है किसके बेटे का नाम है, बॉब के बेटे का ही तो नाम है। और यहाँ से बोला है कि बॉब के जो पिता हैं, बॉब के जो पिता हैं यानी जो फादर हैं, फादर का बेटा, फादर का बेटा बॉब हो गया, बॉब। ठीक है, क्या है, एलेक्सा है, तो भैया इसका एक और भाई होगा, कौन, एलेक्सा, एलेक्सा मैंने ले लिया भाई, एलेक्सा है। और वो जो है क्या है, माइक का भाई है, यानी इनके बीच में क्या हो गया, ब्रदर ब्रदर का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब आपसे बोला है कि डस्टिन का बिल से क्या संबंध है, यानी ये जो डस्टिन है वो बिल का कौन लगा, बताओ। ये इसके पापा हो गए, ये ठीक है, ये पापा का भाई हो गया। ठीक है, और ये इनका बेटा हो गया, यानी भाई भाई का ही तो रिलेशन हो गया। अब देखो सिर्फ अकेला भाई ऑप्शन में दिया नहीं है, भाई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। भाई का बेटा, अब भाई भाई कहाँ है, इनका रिलेशन बताएं, भाई कहाँ है, चाचा का बेटा होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पिता का भाई, भाई पिता का भाई तो ये होंगे, ये तो बेटा है ना, ये भी नहीं होगा। पिता के भाई, पिता के भाई का बेटा, पिता ये हो गए, पिता के भाई ये हो गए, और इनका बेटा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आप आसानी से करके आ जाओगे। यहाँ बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। फाइमा जितेश की बहन है,
यानी जो फाइमा है वो कौन है, बहन है किसकी, जितेश की। ठीक है, जितेश पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, बहन है। फाइमा की माँ अजीजा, फाइमा की कौन है, माँ, माँ कौन है, अजीजा, अजीजा, अजीजा पे क्या आएगा, माइनस आएगा क्योंकि ये कौन है, माँ है। ठीक है, माँ है। ठीक है, और फाहिमा की माँ अजीजा का केवल एक ही भाई है, यानी इनका एक भाई भी है, कौन, मुनीर, मुनीर। ठीक है, मुनीर भाई है। आसमा अजीजा की माँ है, यानी जो अजीजा है वो कौन है, आसमा की बेटी है, क्योंकि क्या है, अजीजा की माँ कौन है, ये आपकी आसमा है, अजीज नहीं है, अजीजा है ये। ठीक है, यहाँ पर एक डंडा और लगा लेना, अजीजा। ठीक है, माँ है। सुरेश आसमा का दामाद है, सुरेश जो है आसमा का दामाद कब होगा, जब वो अजीजा का क्या होगा, हस्बैंड होगा सुरेश। ठीक है, तो ये कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। अब आपसे पूछा है सुरेश का फाइमा से क्या संबंध है, सुरेश जो है वो फाइमा का कौन लगा, बताओ, पिताई तो लगा, तुरंत आपने लगा दिया ऑप्शन सी। ठीक है, इसका बताइएगा राइट आंसर। सबसे आसान सवाल तो आपका यही है। यहाँ देखिएगा, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, बी की बेटियां कौन है, देखो यानी आपका ये यहाँ कौन है, बी है, और इनकी दो बेटियां हैं, एक कौन है, ई है, और दूसरी कौन है आपकी, ए। ये दोनों क्या है, बेटियां हैं। अब आपसे बोला है कि ए का विवाह जो है बी से हुआ है, अब इसका विवाह किससे हो गया, बी से हो गया, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, फिर आपसे बोला है कि बी का ई से क्या संबंध है, भैया बी जो है ई का कौन लगा, बताओ, ये इसकी वाइफ हो गई, वाइफ की बहन कौन लगी, इसकी साली ही तो लगी। ठीक है, अब साली जो है आपका ऑप्शन में है नहीं है, तो कौन लगा, ये इसका कौन लगा, आपका जीजा ही तो लगा, जीजा देखो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बताइएगा, दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि यदि एक्स बाई की बहन है, कोई बात नहीं है, यानी जो एक्स है वो बाई की बहन है, बाई की बहन कौन है, एक्स है, तो माइनस इस पर आ गया। जेड बाई की माँ है, जो जेड है, जो जेड है वो कौन है, माँ है किसकी, बाई की है, और ए जेड का पिता है, और जो ए है वो पिता है किसका, जेड का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, और बी ए की माँ है, बी जो है वो ए की कौन है, माँ है। देखो और ऊपर जाता जा रहा है भाई, बी माँ हो गई, बी ए की माँ है, तो एक्स का ए से क्या संबंध है, तो भैया जो एक्स है वो ए का कौन लगा, बस ये ए का, ये वाला ये रहा ये। ठीक है, ए का कौन लगा, बताओ, कमेंट करके बताओ। माँ की बहन लगी, माँ की बहन तो हो गई नहीं क्योंकि बराबर में है ही नहीं है, बेटी सिर्फ बेटी होनी है, पिता की माँ, पिता इसमें है ही नहीं है, एक ही कौन लगा, भाई एक ही कौन है, बेटी है, और उसकी भी कौन है, ये बेटी है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बताइएगा कमेंट करके राइट आंसर क्या आएगा। यदि बाई सी की पुत्री है, बाई जो है वो सी की पुत्री है, तो बाई यहाँ आ गई, ये पुत्री है किसकी, सी की। ठीक है, और सी एफ की पत्नी है, जो सी है वो पत्नी है किसकी, एफ की, तो एफ कौन होंगे, हस्बैंड होंगे, और सी कौन होंगी, इनकी वाइफ हो जाएंगी। तो एफ का बाई से क्या संबंध है, यानी जो एफ हैं वो वाई के कौन लगे, एफ जो है वो वाई के कौन लगे, बता दो, पिताजी लग गए, पिताजी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां बताइएगा, यदि बाई की बहन एक्स है, बाई की बहन कौन है, बाई है ये, और इनकी बहन कौन है, ये एक्स है। ठीक है, और बाई की माँ जेड है, थोड़ा हम नीचे ले रहे हैं इसको, ये जो यहाँ पर आपसे बोला है कि बाई की बहन कौन है, एक्स है। ठीक है, एक्स हो गई, और बाई की माँ, जो बाई है, बाई की माँ जेड है, बाई की माँ कौन है, ये जेड हो गई, और जेड का पिता डब्लू है, जेड के पिता कौन है, डब्लू है। ठीक है, डब्लू है, जेड का पति बी है, ये जो जेड है इनके पति कौन है, वी, तो ये हस्बैंड हो गई, ये कौन हो गई, वाइफ हो गई। तो वी का वाई से क्या संबंध है, यानी जो वी हैं वो वाई के कौन लगे, बता दो कौन लगे, चच्चा लगे, पिता लगे, भाई लगे, ससुर लगे, भाई ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये इनका कौन है, पुत्र होगा या पुत्री होगी, लेकिन ये तो इनके क्या होंगे, पिता होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, अच्छे अच्छे सवाल हैं, एकदम बेहतरीन से मैंने बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बताइएगा, एफ एस और डी का कौन है, पिता है, यानी जो एफ है, एफ है वो पिता है किसके, एस के और डी के, लेकिन इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये पुत्र पुत्र हैं, ठीक है, या पुत्री पुत्री हैं, या पुत्र और पुत्री हैं। ठीक है, इनका भी कंफर्म नहीं है। अब आगे आपसे बोला है कि डी की बुआ, डी की बुआ, अब डी की बुआ कौन होंगी, यही तो होंगी, यहाँ पर कौन होंगी, बुआ, बुआ लिख दो भाई, डी की बुआ कौन होंगी, पिता की बहनी तो होंगी, जो बुआ है, बुआ, बुआ की ई बेटी है, यानी ई कौन है, इनकी बेटी है, यानी जो डी है वो
डी की बुआ की बेटी कौन है? ई है। अब आपसे बोला है कि एफ का ई से क्या संबंध है? एफ जो है ई का कौन लग गया बताओ? मामा लगा, पुत्री लगी, बहू लगी या भतीजा लगा? तुरंत आपने लगा दिया भैया ये कौन लगा? मामा लगे, मामा। ठीक है, दो माँ के बराबर मामा। यहाँ देखिएगा, राम एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए, ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया लेकिन सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ आपसे बोला है कि राम एक व्यक्ति का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में देता है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, राम जो है किसी के एक व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वह जो है अपने पिता के पिता, अब कोई एक व्यक्ति है इस डब्बे में मैंने ले लिया, इनके पिता पिता होंगे ये, और इनके पिता कौन हो जाएंगे? इनके कौन होंगे? ग्रैंडफादर। ठीक है, इनके पिता के पिता का इकलौते पुत्र के रूप में देता है। इनके ये जो है इनके पिता के इकलौते पुत्र है। तो अब आपको बताना है कि राम से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, बताओ। ये जो राम यहाँ हो जाएंगे भैया, सीधी बात है, अपनी ही बात कर रहे हैं। तो राम कौन लगे उनके, बताओ कौन लगे भाई? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घुमाने वाला है। ध्यान से मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ आपसे बोला है कि राम एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए अपने अपने पिता के रूप में वो करा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब राम जो है किसके रूप में करा रहे हैं? ये राम आ गए और इनके पिता हो गए, और पिता के कौन हो गए? ये पिता हो गए, यानी ग्रैंड पापा हो गए। ग्रैंड पापा के पिता के पिता के पिता के इकलौते पुत्र, यानी किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? यानी वो जो व्यक्ति हैं वो कौन है? वो बताओ कौन है भाई? पिता ही तो लगे उनके, कौन लगे? पिता ही तो लगे। तुरंत चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये दमदार सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि रोमा ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा है कि वह मेरे कौन है? बेटे के पिता की बेटी का बेटा है। ध्यान से समझिएगा, अब रोमा ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा है कि वह मेरी, यानी रोमा, रोमा की बात हो रही है। ठीक है, रोमा, रोमा को मैंने क्या ले लिया? डब्बे के अंदर ले लिया। रोमा की बात हो रही है। अब रोमा ने क्या कहा है? ध्यान से देखिएगा, वह मेरे बेटे, यानी इनका कौन होगा? सन हो गया। वह मेरे बेटे के पिता कौन हो गए? रोमा के हस्बैंड हो गए। ठीक है, हस्बैंड की बेटी, अब भाई इनकी बेटी होंगी तो कौन लगेगी? इनकी भाई डॉटर कौन लगेगी? इन दोनों बहन भाई हो जाएंगे। बेटी का बेटा है, बेटी का कौन है? बेटा है। यहाँ कौन है? ये बेटी का बेटा, बेटी का कौन है? ये बेटा है। ठीक है, बेटी का बेटा है। तो उस लड़के का रोमा से क्या संबंध है, बताओ। रोमा में और इस लड़के में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। भाई है? नहीं है। बेटा है? नहीं है। बेटी का बेटा, यानी ये जो है रोमा की कौन है? डी, बेटी है, और बेटी का बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? अच्छे अच्छे सवाल हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है। यहाँ पर देखिएगा, रमेश ने जमीला से कहा है कि मेरे दादा, रमेश ने कहा है तो भैया रमेश को ले लो, रमेश। ठीक है, रमेश को यहां पर ले लो, रमेश ने बोला है कि रमेश के दादा के इकलौते बेटे, अब रमेश के कौन? दादा के, यानी पिताजी हो गए, और इनके दादा कौन हो गए? ग्रैंड पापा हो गए। ठीक है, ग्रैंड पापा हो गए। ठीक है, दादा के इकलौते बेटे की एक ही संतान है, रमेश हो गए। ठीक है, ध्यान से समझिए, रमेश हो गए, और आप उस संतान की कौन है? पत्नी है। यानी ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे दादा, रमेश बोले मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन? मेरे पिता हो गए, और उनकी एक ही कौन है? संतान है। यानी मेरे पिता की एक ही संतान कौन? रमेश खुद हो गए, और रमेश की कौन हो आप? पत्नी हो। कौन हो? वाइफ हो। ठीक है, ठीक है भाई, वाइफ हो। अब आपसे बोला है कि रमेश का जमीना से क्या संबंध है, और जो वाइफ है वो कौन है आपकी? जमीना है। कौन है? जमीना है। ठीक है, तो रमेश जो है इनके कौन लगे, बताओ। पति लगे, भाई लगे, पिता लगे, या पति का पिता लगा, बताओ। बताओ कौन लगे भैया? रमेश जो है कौन लगे? पति है नहीं है, ये नहीं, कौन लगे? पति लगे, क्योंकि पिता तो है ही नहीं है ऑप्शन में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा, एक फोटो की ओर संकेत या इशारा करते हुए रीता कहती है वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। रीता कहती हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो रीता हैं ये कह रही हैं, क्या बोल रही हैं? ये मेरे दादा, तो भैया इनके पहले पापा आए होंगे, और पापा के कौन होंगे? ग्रैंड पापा। पापा, यानी मेरे दादा की एकमात्र पुत्री, एकमात्र इनकी कौन है? पुत्री है। एकमात्र कौन है? पुत्री, यानी डॉटर। ठीक है, एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यानी यहाँ जो है कौन है? पुत्र है। ठीक है भैया, रीमा कह रही है तो फोटो में दिख रहे लड़के का रीता से क्या संबंध है, बताओ। ये कौन है भैया? ये पापा हो गए, पापा की बहन, यानी बुआ का लड़का। कौन है? बुआ का लड़का। कौन लगा आपका? भाई तो लगा, भाई तो लगा ना यहाँ। ठीक है, आगे बताइएगा इसका।
इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहते हैं कि उसका इकलौता भाई, व्यक्ति की ओर इशारा किया और भैया बोला मान लो ये व्यक्ति है, इसकी तरफ क्या नमन नयन ने क्या किया, इशारा किया और बोला कि इसका इकलौता भाई यानी इसका ब्रदर, इकलौता जो ब्रदर है, जो ब्रदर है, ठीक है ब्रदर हो गया। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री कौन, नयन की बात हो रही है, यानी नयन की पुत्री, पुत्री कौन इसकी, डॉटर, ठीक है, नयन की पुत्री, नयन की पुत्री के पिता, नयन की पुत्री के पिता कौन हो गए, नयन खुद हो गए, पिता का पिता है कौन, ठीक है, पिता का कौन है, पिता है। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि उसका इकलौता भाई, ये हो गया मेरी पुत्री यानी नयन की पुत्री का पिता, नयन की पुत्री का पिता वो खुद हो गया, पिता का पिता है कौन, कौन जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नयन इधर आ जाएंगे और इनकी कौन हो गई, ये डॉटर आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यानी वह जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है उसका भाई, उसका इकलौता भाई जो है मेरी मेरी पुत्री के पिता का कौन है, पिता है। तो ये जो है इसके नीचे मत लगाओ, यहाँ लगा लो, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपसे बोला है पिता है, तो उस व्यक्ति का नयन से किस प्रकार संबंध है बताओ। ये कौन है, ये इसके पिता हैं, तो पिता के भाई कौन लगे, चाचा लगे, कौन लगे, चाचा लगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ देखिएगा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा है कि वह मेरी, ठीक है, जॉन कह रहे हैं, जॉन की बात हो रही है यहाँ, तो मैंने जॉन को यहाँ ले लिया, ठीक है भाई, जॉन कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सही कह रहे होंगे। जॉन ने कहा कि मेरी माँ कौन, जॉन, ठीक है, माँ आ गई, ठीक है, माँ की बहन, माँ की कौन, सिस्टर हो गई, ठीक है, सिस्टर, सिस्टर का पति, सिस्टर का पति कौन, हस्बैंड हो गया, हस्बैंड की इकलौती नातिन। अब हस्बैंड का कौन होगा, पहले यहाँ कौन होगा, कौन होगा, कोई ना कोई संतान होगी, उनकी कौन है, ये बेटी है, कौन है ये नीचे, बेटी, ठीक है, कौन है, बेटी, बेटी हो गई, तो माइनस चार्ज इस पे लग गया, ठीक है, क्योंकि नातिन है, नातिन है कौन है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहन के पति की इकलौती नातिन, बहन के पति यानी इनकी कौन है, बेटे या बेटी की कौन होगी, बेटी है। तो इस प्रकार फोटो वाले व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है बताओ, फोटो वाले व्यक्ति के जॉन से क्या संबंध है, कमेंट करके बताओ। जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए जॉन ने कहा है भैया ये जो है कौन है, ये जो है मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती इकलौती नातिन है, ठीक है, जिसकी तरफ इशारा किया है। तो बताना है कि इनमें क्या संबंध है, यानी जॉन का इससे क्या संबंध है बताओ। ये दोनों कौन होंगे, भाई बहन ही तो होंगे, जो भी यहाँ होगा भाई भाई होगा या बहन बहन होंगी। तो कौन होगी, देखो नातिन इसकी होगी नहीं, ठीक है, बहन इसकी होगी नहीं, कौन होगी, देखो बेटी हो नहीं सकती क्योंकि बेटी तो इसकी है, कौन होगी, या तो देखो भतीजी होगी, अगर ये इसका भाई होगा तो भतीजी होगी, और अगर ये बहन होगी यहाँ पर ये पता नहीं है कि कौन है, अगर यहाँ पर बहन इसकी होगी तो वो कौन होगी, भांजी हो जाएगी। यानी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से क्या है आपको बता दिया है। बस क्वेश्चन को क्या है, ये रिलेशन बनाने के बाद में बस थोड़ा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। यहाँ आपसे बोला है कि एक फोटो की ओर देखकर एक लड़के ने कहा है कि वो मेरे पिताजी। अब इसका भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो आप करके बता सकते हो, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलो एक और मैं करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक लड़के ने कहा है, मतलब एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा है कि वो मेरे पिताजी हैं, वो जो हैं वो मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि वो मेरे पिताजी, ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया, वो कोई लड़का हो गया, मैं इसको ब्रैकेट में क्या है बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनका कौन हो गया, ये लड़का हो गया, ठीक है, इनके पिताजी, पिताजी की माता, माता हो गई, माता जी का इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, बेटा ये हो गया, और इसकी कौन है, पत्नी है, वाइफ हो गई, पत्नी की पत्नी है। अब क्या बोला है, लड़के की बुआ, यानी यहाँ जो लड़का होगा, यहाँ जो लड़का होगा उसका कौन है, इसकी बुआ, बुआ कौन होंगी, इसकी पिता की कौन होंगी, सिस्टर होंगी, सिस्टर ही तो होंगी, पिता की सिस्टर। तो आपसे बोला है कि लड़के की बुआ का लड़की से क्या संबंध है बताओ, यानी ये जो लड़की है इससे क्या संबंध है, इनका इसका क्या रिलेशन है बताओ। भाभी और दंडका तो है, तो माँ बहन दादी होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बता दो भाई। एक तो अब एक तो कमेंट करके बता दो। देखो मैं एक और बता दे रहा हूँ, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा है, ठीक है, सोहन की तरफ इशारा किया, ठीक है, और राहुल ने कहा कि सोहन मेरी पत्नी का, अब देखो कौन है, सोहन जो है मेरी पत्नी का, तो देखो सोहन आ गए यहाँ, ठीक है, सोहन आपके यहाँ आ गए। अब क्या बोला है, मेरी पत्नी की बेटी। अब मेरी पत्नी कौन, मेरी पत्नी कौन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राहुल की बात हो रही है। राहुल ने बोला है, राहुल ने बोला है कि मेरी पत्नी, अब जो इसकी वाइफ होगी, वाइफ की बेटी, वाइफ की बेटी यानी डॉटर, डॉटर का पति,
डॉटर का पति यानी इसका कौन है, हस्बैंड, इसका हस्बैंड है कौन, सोहन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सोहन जो है यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसी की तो बात हो रही है सोहन की। तो सोहन इसका कौन लगा, बताओ सोहन कौन लगा भाई, राहुल की पत्नी की बेटी। भाई इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और इसकी बेटी का कौन है, हस्बैंड कौन है, सोहन है। तो आपसे बोला है कि सोहन का राहुल से क्या संबंध है, यानी सोहन जो है वो राहुल का कौन लगा, बता दो, पिता है नहीं है, पुत्र है नहीं है, भाई है नहीं है, कौन लगा, दामाद लगा। क्यों, क्योंकि सोहन राहुल की बेटी ये रही, और बेटी का हस्बैंड कौन है, सोहन, तो सोहन कौन लगा, दामाद लगा। ठीक है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। इसका आंसर चलो कमेंट करके बताओ, ऐसे मैंने काफी करा दिए, एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका आंसर। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा है कि इस व्यक्ति का जो भाई है, एक तस्वीर है उसकी तरफ इशारा किया। देखो ये कोई तस्वीर है और इसमें राम ने क्या किया, इसमें इशारा किया है कि ये जो व्यक्ति के भाई की पुत्री, यानी ये जो व्यक्ति है इसका भाई यानी कौन, ब्रदर, ब्रदर की पुत्री की डॉटर कौन है, ये इसकी डॉटर जो है, इसकी डॉटर कौन है, मेरी पत्नी है। पत्नी किसकी है, ये पत्नी किसकी है, राम की है। ठीक है, यानी राम कौन हो गए, इनके हस्बैंड हो गए। अब बोला है कि उसकी पत्नी का तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से क्या संबंध है। उसकी पत्नी कौन, राम की पत्नी का ये कौन है, ये आपको बताना है। बताओ ये कौन है, इसके देखो पापा है, अब पापा के ब्रदर भी, बुआ मतलब बहन भी हो सकती है ये। ठीक है, अब व्यक्ति है तो देखो बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। तो देखो कौन है, पुत्री होगा नहीं, ठीक है, बहू होगा नहीं, बहन होगा नहीं, क्या होगा, भतीजी होगी। तो अगर यहाँ बुआ होगा तो भी भतीजी होगी ये, ठीक है, और भाई होगा तो भी क्या होगा, भतीजी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि चाचा की भी भतीजी होती है और बुआ की भी भतीजी होती है। यहाँ देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा है कि वह मेरी माँ। अब कौन है, लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण, लक्ष्मण की माँ। ठीक है, लक्ष्मण की माँ के पिता, माँ के कौन हो गए, पापा हो गए। ठीक है, पापा हो गए यानी ग्रैंड फादर ये भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड फादर के पिता का इकलौता बेटा, इनका कौन है, इकलौता बेटा, यानी कौन, इनका भाई होगा, यानी इसका सन होगा, इकलौते बेटा है। ठीक है, पिता का इकलौता बेटा है। तो लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, तो भैया लक्ष्मण जो है उस आदमी का कौन लगा, बताओ, बताओ कौन लगा, कमेंट करके बताओ। भाई देखो भाई तो लगा नहीं है, ना ही बेटा लगा, भाई और बेटा तो है नहीं है। अब ध्यान से देखो, बहन का बेटा ही तो लगा। भाई ये देखो, भाई ये कौन है, बहन का बेटा, भाई का बेटा तो है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कौन है, बहन, और ये भाई है, तो बहन का बेटा लगा, बहन का बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, दमदार है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक और सवाल देखिएगा, सुम ने कहा है, सुम ने कहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है। भाई सुम है, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया, ना तो मेरी कोई बहन है ना ही मेरा कोई भाई है। ठीक है, ये थोड़ा अलग सवाल है, फिर भी बता रहा हूँ। इस तस्वीर में मौजूद वह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। ठीक है, मेरी माँ के बहन का पति है कौन, सुम्ब। सुम्ब ने बोला है, ये जो सुम्ब है इन्होंने बोला है कि ये जो तस्वीर में जो मौजूद व्यक्ति है वो, यानी जो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति है वो कौन है, सुम्ब का, यानी मेरी माँ की बहू। अब इसकी माँ हो गई, माँ हो गई, ठीक है, और इनकी माँ की बहू कौन हो गई, इनकी कौन हो गई, वाइफ ही तो हो गई इनकी। ठीक है, वाइफ का कौन है, पति है, पति है, यानी सुम्ब किसकी बात कर रहे हैं, स्वयं की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी इस तस्वीर में जो जो मौजूद व्यक्ति है वो कौन है, वो मेरी माँ। अब मेरी माँ के कौन है, मेरी माँ का क्या है, मेरी माँ की बहू का पति है। मेरी माँ का बहू कौन होगी, मेरी माँ की बहू कौन होगी, मेरी मेरी वाइफ ही तो हो गई। क्यों, और वाइफ मेरे भाई की वाइफ नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो मेरी ना तो कोई भाई है ना ही कोई मेरी बहन है, ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले ही दे दिया है। तो सुम जो है उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, वो स्वयं की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर बात समझ में आई है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ बताइएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक लड़की ने एक आदमी से पूछा है कि मेरी माँ के पिता, ध्यान से समझिएगा, एक लड़की ने पूछा है भैया कि भैया मेरी माँ, यानी यहाँ कोई कौन है, लड़की है यानी गर्ल है। ठीक है, इसने बोला है कि मेरी माँ के पिता, पिता यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी इनकी माँ हो गई। माँ इकलौती बेटी की बेटी का भाई है, इकलौती बेटी की बेटी का भाई, यानी जो लड़की है उसका कौन है, ब्रदर। ठीक है, इसका कौन है, ब्रदर है, क्योंकि बेटी की बेटी का कौन है, भाई है। ठीक है, मेरी माँ के भाई से कैसे संबंधित है,
बताओ मेरी माँ के जो भाई होगा यानी इसका कौन होगा, ब्रदर होगा, इनका भी ब्रदर होगा। तो बताओ ये किस प्रकार संबंधित है, बताओ ये कौन लगा इसका, बताओ। देखो नाना तो होगा नहीं, चचेरा मुमेरा भाई का तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। यहाँ बोला है भतीजा होगा या भांजा होगा, कौन होगा, भतीजा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कौन है ये, जो लड़की है इसकी माँ है, और माँ का भाई और इस लड़की का भाई में क्या संबंध होगा, बताओ मामा भांजे का ही तो होगा, तो भांजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा है कि उसका इकलौता भाई, ठीक है भाई, ये तस्वीर है कोई, इसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इसका जो इकलौता कौन है, ब्रदर है, जो ब्रदर है, भाई का पुत्र, इसका जो भाई है इसका कौन है, पुत्र, यानी कौन, सन। ठीक है भाई, सन जो है वो मेरी पत्नी का भाई है। अब मेरी पत्नी यानी ये भाई किसका है, मेरी पत्नी का, यानी किस, कौन कह रहे हैं, रमन खुद कह रहे हैं। ठीक है, रमन जो है खुद कह रहे हैं, रमन जो कह रहे हैं, यानी ये जो तस्वीर में जो व्यक्ति है इसके इकलौता भाई का पुत्र जो है कौन है, मेरी पत्नी का भाई है। तो इन दोनों के बीच में कौन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। तो महिला का रमन से क्या संबंध है, बताओ। ये जो महिला है यहाँ पर, जो ये तस्वीर में कौन है, जो फीमेल है, जो फीमेल है वो रमन की कौन लगी, बताओ। यहाँ देखो ध्यान से समझिएगा, पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, सही बात है, पत्नी के पिता की बहन ही तो लगी यहाँ। देखो पत्नी की माँ ये है नहीं है, क्योंकि ये कौन है, ये कौन है, ध्यान से देखो, ये माइनस होगा ये, क्योंकि कौन है, ये डॉटर है। ठीक है, ये कौन है, डॉटर है। ठीक है, क्योंकि पत्नी का कौन है, भाई है, ये कौन है, डॉटर है यहाँ। तो देखो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक फोटो की ओर देखते हुए सचिन ने कहा है कि इस महिला ने, भाई साहब ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा दिया है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा यहाँ आपसे बोला है कि x प्लस वाई का अर्थ क्या है, x की बेटी y है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको एकदम स्टेटमेंट के तरीके से यहाँ लिख दे रहा हूँ जैसा आपको दिया गया है। यहाँ आपसे बोला है कि x की बेटी y है, यानी x की जो बेटी है वो कौन है, y है। और फिर आपसे यहाँ बोला है कि x माइनस वाई का क्या अर्थ है, कि x की पत्नी कौन है, y है। x की जो पत्नी है कौन है, वो y है, तो x कौन होगा, पति होगा डेफिनेटली। अब आपसे यहाँ बोला है कि x एट द रेट, एक्स जो आपका ये एट द रेट दिया हुआ है, जो आपका यहाँ एट द रेट दिया हुआ है, इसका क्या अर्थ है, एक्स का बेटा वाई है, यानी जो एक्स है इसका बेटा कौन है, ये वाई है, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे बोला है कि ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करके आपको यहाँ बताना है कि वी जो है वो एम का कौन लगा, बताएगा। ऐसे प्रश्न आपके कभी भी आ जाए तो हमेशा आप उल्टे चलिएगा। ठीक है, उल्टा कैसे चलेंगे, यहाँ पर देखो, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो पहले प्लस है ना, तो इसको करो, इसको पलट के करते हैं। x प्लस वाई का क्या अर्थ है कि x जो है यानी y जो है बेटी है, y बेटी है किसकी, x की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r ऊपर आ जाएगा, y कौन हो जाएगा, v कौन हो जाएगी, बेटी इसकी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब इनमें देखो रिलेशन देखो, तो पहले आप b को देख लो, b को इधर कर लो, n को उधर कर लो। ठीक है, एट द रेट में क्या हो जाएगा, v जो है पहले आ जाएगा, यानी जो आपका x है, एक्स है वो कौन है, एक्स का बेटा कौन है, बाई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जो बेटा है यानी इसका कौन होगा, इसका भी कौन, इसका कोई ना कोई होगा यहाँ पर, इसका कौन होगा, ये एक्स हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये जो वाई है, ध्यान से देखिए, इन बी में ही तो देखना है, तो बी तो ऑलरेडी है, तो ये कौन हो जाएगा, एन कौन हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा, एन कौन हो गया, बेटा इसका हो जाएगा। फिर आप ध्यान से अब देखो, इनमें देखो, माइनस वाले में देखो, माइनस में क्या है, माइनस में देखो ये है, एक्स जो है पत्नी है बाई की, तो पत्नी कौन है, एन, एन तो पति हो गया, तो भाई पत्नी कौन होगी, पत्नी कौन हो जाएगी, टी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब एट द रेट में देखो, अब टी कौन है, ध्यान से देखिए, अब क्या है, एट द रेट फिर दे दिया है। अब टी के इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये जो होगा नहीं ये पहले आएगा, यानी इसके कौन है, इसका बेटा कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यही तो स्टेटमेंट में दिया है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि वी एम का क्या है, जो वी है वो एम का कौन लगा है, बताओ कौन लगा है, माँ लगी है, दादी लगी है, पिता लगा है या दादा लगा है। भैया वी तो कौन है, देखो ये इसकी माँ है, ये माँ का कौन है, हस्बैंड है, तो ये पापा हो गए, पापा की माँ कौन लगी आपकी, बताओ पापा की माँ कौन लगी, दादी लगी, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आपके बात समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर लो, वहां इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।